संतोषी माता का व्रत हर तरह से घर गृहस्थी को धन धान्य पुत्र अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्तों को हर कष्ट से बचाती है। तो दोस्तों आप सभी को आज सुनाते हैं संतोषी माता व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिएगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो कल दिन है शुक्रवार, तो इसी पे कहानी सुनाते हैं आप सभी को माता की। तो चलिए, अगर हमारी कहानी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक बेरोजगार था। वो अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती थी और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन को खिला दिया करती थी। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी ही दुखी रहती, क्योंकि वह बहुत भोला भाला था और ऐसी बातों पर ध्यान भी नहीं देता था। एक दिन बहू ने जूठा खाना खिलाने की बात अपने पति से कही। तब पति ने सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। तब वह उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय कर लिया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी ही उसने मेहनत से अपनी जगह भी बना ली। इधर बेटे को घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर बहुत अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवाते और उसे लकड़ियाँ लाने जंगल भी भेज देते थे और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते थे। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियाँ लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि भी पूछी। फिर सभी महिलाओं ने उसे पूजा व्रत की विधि और सारी बातें बतला दी। फिर उस बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेचकर 1.25 रुपये का गुड़ और चना लेकर माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। 2 शुक्रवार बीते ही थे कि उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फिर से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता ने फिर स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प भी करवाया। माता के आशीर्वाद से दूसरे ही दिन बेटे का सब लेन देन का काम काज निपट गया और वह अपना कपड़ा और गहना लेकर घर को चल पड़ा। बहू रोज लकड़ियां बीनकर माता जी के मंदिर में दर्शन कर अपने दुख सुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तुम नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख देना और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल की खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी के किनारे जो लकड़ियां रखे, उसे देख बेटे को भूख लगी। वह रोटी बनाकर खाकर और घर को चल पड़ा। घर पर माँ द्वार पर भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाट बाट से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण भी दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही होती है। उसने अपने बच्चों को सिखा कर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर उसने रुपये मांगे और उसी पैसों से खटाई खरीद कर खा ली। इससे माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिकों ने पकड़कर ले चले गए। बहू ने फिर से मंदिर में जाकर माफी मांगी और फिर से व्रत उद्यापन करने का भी संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा में पैसे न दे करके एक एक फल दिया।
इससे माता बहुत ही प्रसन्न हुई और जल्दी ही बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने माता का विधिवत पूजन किया और उनसे अनंत सुख भी प्राप्त किया और फिर सभी लोगों ने मिलकर माता से माफ़ी मांगी, उनसे क्षमा याचना भी करी। तो दोस्तों, ये थी हमारे संतोषी माता की कहानी। सो आप सभी को कैसी लगी? अगर हमारी कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। और इनका व्रत और पूजा जो भी करता है उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति मिलती है। और अगर हम व्रत वगैरह ना भी कर सकें तो कथा तो अवश्य सुन सकते हैं या दूसरों को भी सुना सकते हैं, इससे भी हमें फल की प्राप्ति मिलती है। तो दोस्तों, आप सभी कथा सुनिए और अगर हो सके तो दूसरों को भी सुनाइए। तो दोस्तों, इससे भी फल की प्राप्ति हमें अवश्य मिलती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।